परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री वर्दा के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बाबा दादा के चरणों में प्रणाम। परम पूजनीय श्री श्री अविंद दादा के चरणों में प्रणाम। इष्ट परिवार के चरणों में प्रणाम। और यहाँ में उपस्थित सभी को हमारा हृदयानंदित जय गुरु एवं प्रणाम। सबसे पहले एक बात बोलना चाहते हैं कि ठाकुर जी के पास आके हम सभी कोई वो इतना मतलब प्रेममय है कि सभी को प्रेम से सब कुछ करने के लिए वो बाउंड करते हैं। और सभी कोई जो हम लोग ठाकुर जी के साथ जुड़े हैं, सभी कोई उनकी दया से वाकिफ है, इसलिए हम हर कोई सब कुछ बोल सकते हैं ठाकुर जी के बारे में। सभी के जीवन में इतना सारा दया है कि कुछ भी हम बोल दे ठाकुर जी की बात वो अमृत लगता है। वो प्रिय परम ही है, जो भी जैसे भी उनका बात बोले अच्छा लगता है। तो हम वक्ता तो नहीं है, बस ठाकुर जी का बात बोलने का कोशिश करते हैं। और सच बोलिए तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हर टाइम उनके बारे में हम अगर बोलने का हमें मौका मिलता है तो सच में बहुत मतलब अच्छा लगता है। लेकिन इस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इतना अच्छा मतलब माँ लोग है, दादा लोग है, इतने अच्छे से बोलते हैं ठाकुर जी की बात। तब ऐसा मतलब फील होता है कि सत्संग में आके हम लोग ऑलराउंडर होके सब कोई है, मतलब गाना भी करते, मतलब कुछ भी, मतलब सब कुछ कर सकते हैं हम उनकी दया से, उनकी कृपा से। तो जो भी हो, आज ठाकुर जी का बात बोलने के लिए हमें उनकी ही दया से और आप लोगों का प्यार से थोड़ा बोलते हैं ठाकुर जी की बात। ठाकुर जी एक बार मतलब ठाकुर जी बैठे हैं तो सभी कोई उनके मतलब ठाकुर जी के पास हमेशा बैठे रहते थे। और जब भी कोई मतलब ठाकुर जी कुछ भी बोले ना बोले, वो जैसे भी रहते हैं उनके पास बस बैठे रहते थे सब कोई। उनकी जो प्रेम, उनकी आंखों में जो प्रेम, निष्ठा, प्यार सबके लिए था, वो मतलब कुछ बोले ना बोले ठाकुर जी बस उनमें ही खो जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन ठाकुर जी बैठे और पास में कहीं दूर में गीता भागवत ऐसा कुछ मतलब चल रहा था, पाठ चल रहा था। तब सभी कोई दौड़ के मतलब उस पाठ में चले गए हैं। तब ठाकुर जी के पास सिर्फ एक जन ही बैठे थे। तो ठाकुर जी बोल रहे उस दादा को कि आप नहीं गए उस पाठ को सुनने के लिए? तब वो दादा बोल रहे कि हम तो विश्व पिता, विश्व मालिक श्री ठाकुर जो है, भगवान जो है, इस दुनिया को जो जिसने धारण किए हैं, पालन कर रहे हैं, हम तो उनके पास ही बैठे हैं, हम कहाँ जाए। तो ऐसा है हमारा ठाकुर जी, जो कृष्ण, बुद्ध, यीशु जो भी है, सबके ऊपर उनके पास आने से सबके ऊपर प्रेम बढ़ता है। ठाकुर जी प्रेममय है, प्रॉफिट है, ऑल पास्ट प्रॉफिट, मतलब जो भी हम बोल देना, सब उपाधि जो हम प्यार से उनको देते हैं, सब उपाधि के ऊर्ध्व में, ऊपर में वो ठाकुर जी है। हमें ऐसा ठाकुर जी का प्यार मिला है। इस कलयुग में ऐसा देखा जाता है कि अब हम लोग जिधर भी देखे मतलब हमें एडवाइस मिलते रहता है, कैसे अपने लाइफ को हम लोग मतलब ठीक से चला सकते हैं, कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा ऐसा मतलब हम लोगों को एडवाइस मिल सकता है। अगर ऐसा भी देखने को मिलता है कि इंटरनेट इतना आगे मतलब चला गया है, हम लोग अगर यूट्यूब खोलते हैं तो कितना सारा दार्शनिकों का मतलब एडवाइस मिलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से मतलब संसार सुखमय नहीं होता है, ऐसा करने से लाइफ में स्ट्रगल मतलब आ सकते, प्रॉब्लम आ सकते, ऐसा बहुत कुछ हमें दार्शनिकों का एडवाइस मिलता है हमें। लेकिन जब इतना मतलब कलयुग में चारों तरफ में ऐसा है, लेकिन जब हमारे जीवन में सदगुरु मिल जाए, भगवान मतलब ठाकुर जी की तरह एक सदगुरु मिल जाए ना, तब कुछ ऐसा एडवाइस की हमें जरूरत नहीं होता है। वो हमें सिखाते हैं कैसे हम कर्म करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।
सिर्फ हमारे ठाकुर जी वास्तवमुखी है, वो वास्तवमुखी चलन पसंद करते थे। वो हमेशा बोलते थे कि कृपा मतलब करके, मतलब जो हमें मिलता है वही है, जो हम जितना करेंगे उतना ही हमें मिलेगा। तो वो कर्म करना हमें सिखाते हैं, वो सिखाते हैं कि कैसे जीवन में हमें बचना है, बढ़ना है। ठाकुर जी बोले कि मतलब बंगाली में एक है ना कि बाचा बाड़ार मोड़ में जा, धर्म बोले जानिस ता। जब हम लोग मतलब दूसरा भगवान जी के पास ऐसा होता है, हम देखने को मिलता है कि सावन महीना भी चल रहा है, खाली पैर, मतलब बहुत तकलीफ होता है, ऐसा करके ठाकुर जी के मतलब शिव जी के पास जाना पड़ता है। ऐसा मतलब नजरिया है, पहले का पूजा का स्टाइल था। लेकिन ठाकुर जी आए हैं एकदम सिंपल सा नीति विधान लेकर। ठाकुर जी मतलब उनके अनुगत हुए हैं हम लोग कि वो मतलब जीवन में हम लोग कैसे आगे बढ़े, कैसे हम लोग खुद आगे तो बढ़ेंगे और कैसे हम दूसरों को भी प्यार से, विश्वास से, निष्ठा के साथ हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं सबको। यही सब सिखाने के लिए ठाकुर जी आए हैं। कृष्ण जी आए थे, हम लोग सभी को पता है, कंस जी को वध करने के लिए कृष्ण भगवान आए थे। श्री रामचंद्र आए थे रावण को वध करने के लिए। श्री ठाकुर जी इस मतलब इस कलयुग में ठाकुर जी आए हैं हर घर घर में जो हम लोगों के अंदर में जो रावण मूलक, कंस मूलक कॉम्प्लेक्सेस जो है, प्रवृत्ति जो है, वो सब कुछ को वश करने के लिए ठाकुर जी आए हैं, कंट्रोल में लाने के लिए ठाकुर जी आए हैं। श्री ठाकुर जी खुद बोले हैं, एक दिन एक बिहार की ही एक मतलब एक मुखिया जी ठाकुर जी के पास जाके बोल रहे कि ठाकुर जी ऐसा ऐसा जब कृष्ण जी आए थे अधर्म का नाश करने के लिए, श्री रामचंद्र जी आए थे, आप क्यों आए हैं ठाकुर जी? अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ इतना मतलब डेवलप है सब कुछ, आप अभी आए हैं। तब श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तब उस टाइम में एक रावण था, एक कंस था, और अभी घर घर में रावण मूलक मतलब रावण और कंस के जैसा प्रवृत्ति जो हर एक के मन में मतलब चलन में है, वो जो कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति है, उस सबको नाश करने के लिए, वश करने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हम वध करने के लिए नहीं, हम वश करने के लिए आए हैं। तो ऐसा ठाकुर जी जिनके पास हम लोग जाने से, जिनके आदर्श में अगर हम लोग अनुगत हो जाए तो हमें मतलब हम समझ सकते हैं कि कैसा होता है लाइफ। ये जो हम मतलब ठाकुर जी के कितना मतलब सहज सरल एजुकेशन हमें ठाकुर जी के पास मिलता है। अगर हम लोग ठाकुर जी के पास नहीं आते तो सब बस एक मतलब कागज का जो डिग्री होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद जो एक सर्टिफिकेट मिलता है, बस वही रहता। कैसे एक मतलब कैसे एक इंसान को कैसे मतलब सबको प्यार करना चाहिए, कैसे सबको सबके दुख में सुख में एक साथ मिलके कैसे आगे बढ़े, सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब पे ठाकुर जी बोल रहे कि सिर्फ खुद होने से नहीं होगा, जो चारों तरफ में जो लोग हैं सब कोई कैसे है, मतलब क्या कर रहे हैं, दुख में तो नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक तो है, सब कुछ ठाकुर जी बोले नेवर जो है वो लोगों के ऊपर भी मतलब हम लोग केयर करें। तो ऐसा शिक्षा, और तो कितना सारा एग्जाम्पल है ठाकुर जी के, ऐसा शिक्षा हमें सच में नहीं मिलता अगर हम ठाकुर जी के पास नहीं आते। तो एक दिन ठाकुर जी ऐसे बैठे पार्लर में और एक हाजीरा बाग आलोचना प्रसंग में हम पढ़ रहे थे, हाजीरा बाग बोल के एक जगह था, वहां से एक दादा आके ठाकुर जी को पूछ रहे, ठाकुर जी आप सत्यानुसरण में लिखे हो कि मतलब पहले ही पेज में लिखा है कि मतलब आप लिखे हो कि सर्वप्रथम दुर्बलता के विरुद्ध हमें मतलब लड़ना है, युद्ध करना है। ये दुर्बलता क्या है, मतलब किस मतलब किस चीज के साथ हम लोग मतलब युद्ध करें? तब श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो मतलब जब श्री ठाकुर जी बोल रहे दुर्बलता वही है जब प्रवृत्ति अपने जीवन में मास्टरी करने लगता है, जब प्रवृत्ति हम लोगों का जीवन में प्रभु होके खड़ा रहते हैं, तब जीवन एकदम अच्छे से नहीं चलता है। जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं खाना चाहिए, वो भी हम लोग करने लगते हैं। तो ठाकुर जी बोले कि जो प्रवृत्ति जो है वो जब प्रभु होके हमारे जीवन में खड़ा होता है, उसके खिलाफ हमें लड़ना है। और जब हम लड़ते रहेंगे तो एक दिन हमें मंजिल मिल जाएंगे, एक दिन हमें वे मिल जाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करने से हम मतलब हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा,
तब ठाकुर जी ऐसे उनको बोल रहे। तब हम लोग अभी ठाकुर जी बोले कि युद्ध करना है दुर्बलता के विरुद्ध, और हम लोग पता नहीं किधर किधर मतलब लगे रहते हैं लड़ाई करने में। जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, तब हमें ऐसा मतलब फील होता है, तब ऐसा लगता है कि कर रहे हैं क्या। तो ठाकुर जी आए हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मतलब हमेशा उनको वो बोल रहे हैं कि इष्ट धंधा जो है हमेशा मतलब ऊर्ध्व में जब रहेगा, तब जीवन में हम लोग तो इंसान है, कर्म फल हम लोगों का मतलब हमेशा हम लोगों के साथ ही, हम लोग जैसा कर्म कर रहे कर्म फल कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन ठाकुर जी के पास आने से वो कर्म फल को नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। श्री पितृदेव बोले कि প্রবৃত্তিগুলোকে কিছু করা যায় না, প্রবৃত্তিমূলক চলনগুলোকে नियंत्रण करा जेते पारे। मतलब श्री बरदा बोल रहे कि प्रवृत्ति, हम लोग इंसान है, हम लोगों के मतलब जीवन में रहेगा, लेकिन उनको कंट्रोल हम कर सकते हैं। उनके जो नाम है, ठाकुर जी बोले नाम और प्रेम से विश्व को जीता जा सकता है। तो उनका जो नाम है वो निष्ठा के साथ अगर हम लोग करें तो सच में हम लोगों का लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस हमें मिल सकता है। आजकल सोसाइटी में देखा जाता है कि कभी अच्छा नहीं लगता है तो हम लोग मतलब बाहर चले जाते हैं, हम लोग घूमने के लिए चले जाते हैं, और उधर जाके हम लोग इतना खो जाते हैं, इतना हैप्पीनेस ढूंढते ढूंढते कब हम लोग अपना कैरेक्टर से निकल जाते हैं तब वो हमें पता नहीं चलता है। ठाकुर जी बोले कि मानी माइंडेड मतलब अर्थ मतलब अर्थ के पीछे, मतलब मानी के पीछे हम लोग इतना मतलब व्यस्त है कि अभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं लाइफ में, उसका एक ही एम है मतलब ऐसा होता है कि कभी हमारा मतलब हम लोग अपनी संतान को बोलते हैं कि लाइफ में बड़ा होना है, तब उसके दिमाग में ये घुस जाता है, हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि बड़ा होना है मतलब लाइफ में अच्छा नंबर पाके पास करना है, अच्छा मतलब रिजल्ट करना है, फिर जॉब करना है, वेल एस्टेब्लिश होना है, फिर बहुत सारा मतलब पैसा लाना है, यही सब मतलब उनके मतलब हमारे दिमाग में चलता है कि यही सब करने से हम लोग बड़ा हो सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी की दुनिया में ये जो बड़ा होना है इसका डेफिनेशन थोड़ा अलग है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सिर्फ मतलब डिग्री से कुछ हासिल नहीं होगा, लाइफ में आचरण को, चरित्र को, चलना वलना बोलना, ये सब जो है ये सब जब ऊर्ध्व में रहेगा, अच्छा रहेगा, तब जाके मतलब लाइफ अच्छा हो सकता है। वो डिग्री का भी मतलब तब जाके फुलफिल होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं फाका रह ही जाएगा। परमपिता के संस्कार के बिना सब कुछ मतलब फाका है। ये जो हम बोल रहे हैं आप लोगों के सामने, ये उनके संस्पर्श में हम आने का हमें सौभाग्य हुआ है, इसीलिए हम बोल पा रहे, नहीं तो पता नहीं आज हम कहाँ होते। उनके नॉलेज के बिना, उनके शिक्षा के बिना पता नहीं कहाँ होते। तो ठाकुर जी आए हैं, साथ में लीला संगिनी वर्मा को लाए हैं। ठाकुर जी वर्मा हमेशा ठाकुर जी को एज अ हस्बैंड कभी नहीं देखते थे। ठाकुर जी उनके वर्मा के जीवन में ठाकुर जी क्या थे, मतलब एक देवता बोले, आचार्य बोले, परम ब्रह्म बोले, जो भी बोले कम होगा। वर्मा ऐसी थी, हमेशा सदा मतलब मतलब जागने का मूड में रहते थे कि ठाकुर जी को कब क्या चाहिए, कब किससे क्या प्रॉब्लम होगा, ठाकुर जी को किससे उनको दुख हो सकता है, ये सब में हमेशा वर्मा मतलब वो रहती थी, मतलब सदा जागृत रहती थी। सिर्फ ये नहीं कि मतलब सिर्फ मतलब ठाकुर जी के लिए ही, हर एक आश्रमिक में आश्रम वासियों के लिए भी वर्मा का उतना ही प्यार निष्ठा उनके मन में हमेशा था। एक दिन पढ़ रहे कि मतलब आचार्य देव बाबा लिखे हैं मतलब एक बुक से आत्मजोरेर कथा, उसमें बाबा बोल रहे कि जब आचार्य देव बाबा 5 साल के मतलब छोटा सा 5 साल की उम्र का था, तो वो मतलब एक दिन क्या हुआ, मतलब एक मतलब फूल का फ्लावर का एक गार्डन था, तो उधर में जाके वो आचार्य देव बाबा वो जो फ्लावर का जो पत्ता होता है वो थोड़ा वो मतलब ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, तोड़ रहे हैं, एक के बाद एक पत्ता मतलब वो मतलब तोड़ रहे हैं। तब पीछे से पितृदेव आके, बरदा आके ऐसे आचार्य देव के बाबा के माथे में जो हेयर है उसको ऐसे मतलब टांग के बोल रहे हैं पीछे से कि, तब बाबा जब बोल रहे मतलब लग रहा है, तब आचार्य देव बाबा मतलब बरदा बोल रहे आचार्य देव बाबा को, जी आपको तो लग रहा है, आपका जब हमने हेयर खींच दिया तो आपको बहुत लग रहा है, तो वैसे ही ये जो आप पत्ता मतलब तोड़ रहे हो
उसको भी लगता है। तो तब आचार्य देव बाबा बोल रहे हैं कि बाबा हमें ऐसे सिखाते थे। कभी उन्होंने मार के या फिर मतलब कैसे मतलब ठाकुर मतलब आचार्य देव बाबा लिखे कि कैसे मतलब एक संतान को कैसे हम शिक्षा दे, वो हमें सीखने को मिलता है बड़ माँ से, बड़दा से। कभी भी मतलब हम माँ लोग अगर कभी बच्चा लोगों को ऐसे होता है कि हम लोग बहुत गुस्सा होकर मारने लगते हैं, वो कभी हम लोग नहीं करे तो ही अच्छा है, क्योंकि जितना हम खुद करके जितना समझाएंगे तब उनके दिमाग में ज्यादा आएगा। अगर हम लोग माओ के ऊपर, ठाकुर जी बोले कि माओ के ऊपर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि एक माँ के ऊपर ही एक फैमिली खड़ा रहता है। अगर हम लोग खुद एक मतलब हमारे घर में मतलब हम पहले ठाकुर जी बोले कि हमेशा गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से क्या होता है, जो गुरुजनों के, हम सोचते थे पहले कि एक ट्रेडिशन होगा, लेकिन ठाकुर जी बोल रहे हैं कि प्रणाम करने से गुरुजनों का जो मतलब गुण है वो हम में आता है। और हम जब खुद परिवार में जो गुरुजन है उनको प्रणाम करेंगे, तब बच्चा जब देखेंगे, संतान जब देखेंगे तो वो सोचेंगे कि हमें भी करना है। एक बच्चा ऐसा होता है, वो पैरोट की तरह होता है, वो जेरोक्स कॉपी की तरह होता है, वो मतलब जो देखते हैं वही करता है। उल्टा अगर हम लोग उसे बोले कि ये करना है तब नहीं करता है। तो वैसा ये जो एक एक दुख जीवन का ठाकुर जी के पास ही हमें मिलता है। ऐसा प्यार, ऐसा मतलब चलने का, ऐसा कैसे चलने से हम लोग अच्छे से रह सकते हैं, सब कुछ हमें ठाकुर जी के पास मिलता है। एक दिन ठाकुर जी बैठे, तब ठाकुर जी बोल रहे कि मेरा जो मतलब ठाकुर जी खुद बोल रहे कि मेरा चश्मा जो था वो कहाँ है। तब उधर बैठे थे एक माँ कालीदासी माँ बोल के एक जन माँ बैठे थे। तब वो माँ आके बोल रहे कि मतलब चश्मा दिए है, दे के ठाकुर जी के हाथ में, जब ठाकुर जी चश्मा लिए तब ठाकुर जी बोल रहे कि ये चश्मा बहुत पुराना हो गया है, ये फ्रेम कितना नया नया निकल गया है, लेकिन ये चश्मा फिर भी हमें छोड़ने का मन नहीं करता है। ठाकुर जी ऐसे बोल रहे। तब वो माँ बोल रहे एक बात तो हम देखते हैं, आपको मतलब ठाकुर जी को बोल रहे एक बात तो आपका है, आप जो भी चीज मतलब यूज करते हो वो आप कभी छोड़ते नहीं हो। कितना मतलब पुराना हो गया है ये चश्मा, आप तो छोड़ सकते हो इसको। तब ठाकुर जी मतलब ऐसा बोल रहे, मतलब थोड़ा सा धीमी आवाज में ठाकुर जी बोल रहे कि हमें कुछ भी छोड़ने का मन नहीं करता है, वो इंसान हो चाहे वो कोई सामान हो। अगर कोई हमें प्यार से एक दिन भी सेवा दे दे, एक दिन भी सर्विस दे दे, वो हम कभी भूल ही नहीं पाते हैं। ये बहुत प्यार से हमें कलकत्ता के एक डॉक्टर दिए थे, वो हम कैसे छोड़ दे। इस चश्मा में उनका प्यार है, वो हमें प्यार से ये तोहफा दिए हैं, वो हम कैसे छोड़ दे। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि एक दिन भी अगर कोई उनको बुला ले, कोई उनको सर्विस दे दे, मतलब सेवा दे दे, तो वो कभी भूल नहीं पाते। इतना प्रेम हमें कहाँ मिलेगा। कोई मतलब ऐसा हर एक रिश्ता जो हमें मिलता है उनकी दया से, हर एक रिश्ता अपनी तरीके से रिश्ता निभाते हैं, लेकिन सिर्फ ठाकुर जी है जो विदाउट एनी कंडीशन वो रिश्ता निभा रहे हमारे साथ। कुछ भी हमें मतलब हम दे या ना दे, ठाकुर जी बोले ना कृपा मतलब करके पा, लेकिन हम सोचते हैं कि उनको दे या ना दे, वो हमें हमेशा देते रहते हैं। जो बोल सकते हैं कि एक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी उनका इतना प्रेम था, और बोल रहे कि एक दिन भी अगर कोई हमें प्यार दे दे, कोई सेवा दे दे, तो हम वो भूल नहीं सकते। तब फिर वो माँ बोल रहे कि आप तो कुछ भी यूज करते हो तो आप उसको छोड़ते नहीं हो। तब ठाकुर जी बोले कि हर एक चीज में प्राण होता है, वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब में प्राण होता है और सब कोई हमें सेवा दे रहे हैं। ये जो मोबाइल है, इसके जरिए ही हम ठाकुर जी का मतलब इतने अच्छे अच्छे बात सुनने को मिलता है, इतना मतलब हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं वर्चुअली इस मोबाइल की वजह से। इस मोबाइल में भी ये मोबाइल हमें कंटिन्यू हमें सेवा दे रहे हैं। इसकी वजह से हम इतना अच्छे से ठाकुर जी का थोड़ा बहुत काम करने को मतलब सुनने को मौका मिल रहा है।
श्री वर्दा भी बोले कि हर एक चीज में, नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स हो, सब कुछ में प्राण है। अगर हमारे घर में कभी कुछ मतलब मच्छर भी घुस जाते हैं तो हम लोग मतलब उसको भगाने के लिए, बिल्ली भी एक घुस जाते हैं तो हम लोग भगाने के लिए पागल हो जाते हैं। और ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मतलब एक मतलब मोबाइल हो या जो भी हो, छोटा से छोटा चीज जिसमें प्राण नहीं है, ठाकुर जी ऐसे करके लिखा है कि ईट मतलब ईटा, सीमेंट, जो भी पत्थर जो भी हो, उसमें भी प्राण होता है। उसको कभी मतलब ऐसे तो नहीं फेंकना चाहिए। हम लोग कभी ऐसा होता है कि इतना बिजी रहते हैं कि मोबाइल को ऐसे कभी मन नहीं चाहते फिर भी फेंक देते हैं, लेकिन ठाकुर जी बोले उसमें भी प्राण है, वो भी हमें सेवा दे रहे हैं। वर्दा बोले कि जो स्विच है, स्विच बोर्ड का जो जिसमें स्विच देने से लाइट ऑन होता है, ऑफ होता है, वो भी हमें सेवा दे रहे हैं। स्विच देने के वक्त कोई आवाज ना हो ताकि स्विच को कोई दर्द ना हो। ऐसा ऐसा मतलब ऐसा शिक्षा हमें कहीं नहीं मिल सकता है। मतलब ये चलन, ठाकुर जी हमेशा बोलते हैं कि चरण पूजा नहीं, उनको चलन पूजा चाहिए। तो हमेशा आचरण में हम लोग कैसे सुधार लाए, यही वो चाहते हैं। ठाकुर जी जो हमें पंच महाजीवन दिए हैं, व्यक्ति जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, ये सब कुछ खड़े हैं व्यक्ति जीवन के ऊपर। जब हमारा व्यक्तित्व ठीक हो जाएगा, कैरेक्टर सुधर जाएगा, तब हमें अपने आप मैरिज बोलिए, जो ठाकुर जी नीति विधान दिए हैं विवाह के लिए, वो हमें मानने का आसान हो जाएगा। अगर हमारे जीवन में ठाकुर जी को हम ऊर्ध्व में नहीं रखेंगे, तब हमारा मैरिज बोलिए, पारिवारिक जीवन बोलिए, मतलब व्यक्ति जीवन बोलिए, कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर ठाकुर जी ऊर्ध्व में रहेंगे तब सब कुछ होगा। ठाकुर जी के पास एक दिन मतलब दादा आके बोल रहे कि ठाकुर जी जब भी मतलब संसार में मतलब शांति नहीं है, हमेशा इतना मतलब कुछ भी करने के लिए जाते हैं, पता नहीं क्यों बाधा आ जाते। तब ठाकुर जी बोले जब जीवन में इष्ट धंधा ऊर्ध्व में रहेगा, तब जीवन सत्यम शिवम सुंदरम होके उठता है। मतलब जब हमारा मतलब हम लोग कुछ भी करें, लेकिन अगर हम लोग उनके साथ जुड़े रहे, वो जो बोले हैं बस करने का कोशिश हमारे अंदर में रहे, अब हैबिट के मतलब हम रखे अपने अंदर में, तो हम लोग सच में मतलब अच्छे से रह सकते हैं। एक बार पूज्यपाद बिंकी दादा बोल रहे, एक इष्ट प्रसंग में हम सुन रहे थे, वो बोल रहे कि ठाकुर जी के पास हम लोग आए हैं उनको उनके अनुगत होने के लिए। अगर हम लोग कभी ऐसा मतलब वो जो चाहते हैं वो हम करने के लिए ही उनके पास आए हैं। ऐसा नहीं कि वो हमें भी पता है कि जो नीति विधान वो हमें दिए हैं हमारे अच्छे के लिए ही दिए हैं, तो बस हमें वो मानना है। बिंकी दादा बोल रहे हैं कि अगर हम लोग उनके पास आए हैं त्रुटि मुक्त होने के लिए, अपना हर एक भूल को सुधारने के लिए हम लोग उनके पास आए हैं, तो अगर उनको पकड़ के हम लोग त्रुटि शून्य नहीं हो पाए तो क्या फायदा। उनको पुरुषोत्तम बोल के, उनको परम प्रेममय बोल के, उनको भगवान बोल के, अगर हम उनको माने ही नहीं उनकी बात। ये जो वर्मा की बात हम लोग सुन रहे, ये अगर एक भी बात ठाकुर जी की, एक भी वाणी अगर हम लोग अपने लाइफ में, ये जो नारी नीति में जो है ना मे अमर, वो भी अगर हम लोग स्टोरी की तरह, पोएम की तरह नहीं पढ़ते हुए अगर हमारे जीवन में हम लोग मतलब रियलाइजेशन में लाते रहे कि ठाकुर जी को मतलब कैसा, मतलब माँ लोगों को ठाकुर जी, माँ बेटियों को ठाकुर जी कैसा देखना पसंद करते हैं, ऐसा अगर मन में रखे तो सच में हम लोग मतलब उनको खुश कर पाएंगे। ठाकुर जी सब कुछ बोल के गए कि एक माँ को, एक बेटी को कैसे श्रृंगार करना चाहिए। माँ लोगों को अपनी संतानों को छोटी सी उम्र से स्टडी के, इतना कंपटीशन का जमाना है आजकल, सिर्फ ऐसा मतलब पढ़ाई करो, ये बनना है वो बनना है, लेकिन अगर हम लोग परमपिता की संतान नहीं बन पाए, तब अगर हम सत्यानुसरण नारी नीति ही अगर हम लोग खुद मतलब नहीं मतलब बोल पाए या फिर पाठ नहीं कर पाए, तो जितना भी हम लोग पढ़ लिख ले कुछ नहीं होगा। तो वही बात है, अगर हम माओ, ये जो बर्मा के मतलब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्म का महीना, ये जो चल रहा है, इसमें हम लोग बस यही सुनने को मिलता है कि बर्मा कैसी थी, क्या करते थे वो। सिर्फ हम स्टोरी की तरह नहीं पढ़ते हुए अगर हम लोग मतलब सुन के हम लोग कोशिश करें कि बर्मा ऐसी थी,
तो हमें ऐसा करने का कोशिश, ठाकुर जी खुद बोले हैं कि ऐसा कुछ हम बोले ही नहीं जो नहीं मतलब मतलब किया जा सकता है। वो ठाकुर जी जो जो बोल के गए हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ प्रेम अभ्यास हमारे अंदर होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। कभी ऐसा होता है कि हम लोग अगर कुछ चलते फिरते कुछ मतलब गलती कर ले, तो पास में जो गुरुजन रहता है या जो कोई भी रहते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि ऐसा कर लिए, ठाकुर जी को तो ऐसा पसंद नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली खुद को बचाने के लिए हम लोग बोलते हैं वो तो भगवान है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, हम लोग कहाँ साधारण इंसान है, हम कहाँ मान सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी आलोचना प्रसंग में बोल रहे हैं कि जब कोई हमें ठाकुर बोलते हैं और उनके अंदर में हमें देवत्व ठाकुरत्व नहीं देखने को मिलता है, तब हमें वो पुकार भी इंसल्ट फील होता है। ठाकुर जी खुद अपने श्रीमुख से ये बोले हैं कि जब कोई हमें ठाकुर जी बुलाते हैं और मन में उनका ठाकुरत्व मतलब चलन में बलन में ठाकुरत्व नहीं दिखने को मिलता है, तब हमें बहुत मतलब इंसल्ट फील होता है। सुशीलदा, श्रद्धेय सुशीलदा ही ठाकुर जी को बोल रहे हैं आप तो ठाकुर जी हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। तब ठाकुर जी बोल रहे हैं ऐसा सिर्फ आप इसलिए बोल रहे, आप लोग ऐसा सिर्फ इसलिए बोलते हो, सिर्फ बहाना है, मतलब जो ठाकुर जी बोले वो नहीं करने का। तो हमें बस करना है, ठाकुर जी सारा जिंदगी बोल के गए हैं, बस अभी हम लोगों का मतलब मानने की मतलब देरी है। हम लोग जितना मानेंगे, हम कभी सोचते हैं कि कुछ भी कर नहीं पाते ठाकुर जी के लिए, फिर भी हम लोग कितना खुश है। ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन में भी हम लोग इतना दूर दूर में जुड़ सकते हैं, सबके साथ एक मतलब इतना अच्छा रिलेशन क्रिएट हो रहा है, सिर्फ केंद्र बिंदु ठाकुर जी ही है। उनके जय गुरु के माध्यम से ही हम लोग इतना विश्वास भरोसा हम लोग एक दूसरे को कर पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं सबके साथ। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी हम हंस पा रहे, वही है ठाकुर जी के लिए ही मतलब पॉसिबल है। तो हम लोग जितना अपने आप को उनके पास समर्पित करेंगे, जितना कर पाएंगे, उससे भी ज्यादा वो हमें देता है। एक कभी ऐसा होता है कि मतलब जब सूरज मतलब उगता है ना, तो कोई जगह खाली नहीं रहता है, चारों तरफ में मतलब ब्राइट हो जाता है। तो वैसा है ठाकुर जी की दया, ऐसा कुछ चीज नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां उनकी दया नहीं होता है। बस उनके पास जाने का देरी है, उनके बात मानने का देरी है। तो एकदम लाइफ जो हेवनली एटमॉस्फेयर में हम लोग जीने लगेंगे और जी रहे हैं उनके पास ही आके। हम लोगों को पता है कि एक माँ का प्यार काफी होता है, एक माँ काफी होता है एक जिंदगी बिताने के लिए, बहुत मतलब इनफ है माँ का प्यार। उनके प्यार से ही हम लोग बड़े हुए हैं। आज जो हम जितना भी मतलब हो पाए हैं, माँ की जो मतलब गाइड थी, जो भी थी, माँ की वजह से। तो हम सबको पता है कि माँ के लिए ही हम लोग हो पाए हैं। लेकिन परमपिता की प्यार, इस पूज्यपाद बिंकी दादा बोल रहे हैं कि एक माँ का प्यार मतलब काफी है एक जिंदगी बिताने के लिए। वो बोल रहे हैं कि हर एक माँ के ऊपर श्रद्धा रख के वो एक बात बोले कि हर एक माँ का प्यार मिला के जो प्यार का मतलब सृष्टि होगा, उद्भव होगा, उस प्यार के भी ऊर्ध्व में है, ऊपर में है, बहुत बहुत ज्यादा है परमपिता का प्यार हम लोगों के लिए। तो कितना प्रेम ठाकुर जी के पास आके हमें मिलता है। ठाकुर जी खुद बोले हैं ना सत्यानुसरण में कि सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, सतनाम मनन करो। हम बोल रहे कि उन्नयन कभी मतलब खत्म नहीं होगा, वो है, वो सोचने के लिए है। मतलब वही बात है कि अगर उनको हम थोड़ा बहुत भी दे पाए तो बहुत है। ठाकुर जी ऐसा एक चीज के लिए उनके अंदर में इतना प्यार था। बर्मा जो हमारे मतलब हम लोगों को करके सिखा के गए हैं कैसे चलना है, कैसे क्या करना है। ऐसा होता है कभी लाइफ में कि हम लोग बहुत मतलब मूड रहता है कि हम लोग कभी ऐसा होता है कि एक चीज हमें चाहिए ही चाहिए, हमेशा ऐसा हम लोग कभी कभी बोलते हैं। एक मोबाइल ही मतलब एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, एक मोबाइल अगर हम लोग हमारे पास आ जाए मोबाइल तो बहुत अच्छा लगता है। पहले पहले जब वो यूज करते 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 थोड़ा दिन मतलब हो जाता है, तब ऐसा लगता है कि और मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कम होने लगता है। लेकिन हम मतलब बोल रहे एक ऐसा ही रिश्ता है, एक ऐसा ही जगह है जहां मतलब कभी भी कुछ
पुराना नहीं होता है। जितना भी हम लोग रोज ठाकुर जी की बात सुन रहे हैं, रोज उनके मतलब दया की बात सुन रहे हैं, रोज एक ही बात सुन रहे हैं, फिर भी लग रहा है कि नया है, नया है। हर टाइम लर्निंग का टाइम है, छोटे से बड़ों से हम सब से सिर्फ सीखने का टाइम मतलब मौका मिलता है हमें उनके पास आके। तो ऐसा शिक्षा, ऐसा प्रेम हमें कहीं भी नहीं मिल सकता है, सिर्फ उनके पास ही मिल सकता है। तो हम ऐसे ही उनको लेकर जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, और हमारा ठाकुर जी बोले कि मतलब खुद भी अच्छे रहो और सोसाइटी में प्रिय वितरण करते रहो। सिर्फ हमें ठाकुर जी के चलन में सब कोई चले, ये अगर हम लोग कर पाए तो सच में परमपिता खुशी होंगे, सब कोई खुशी होंगे। और आचार्य देव जो का जो 3.5 करोड़ का जो दीक्षा का जो इच्छा प्रकाश उन्होंने किए हैं, तो अगर हम लोग मातृ सम्मेलन के साथ साथ अगर दीक्षा के लिए भी हर फोन पे ही, अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, फोन पे ही अगर हम लोग जाजन करते रहे, कहीं ना कहीं से दीक्षा एक एक करके भी एक दिन इच्छा मतलब ठाकुर जी का, आचार्य देव का जो इच्छा है वो मतलब पूर्ण होते रहेगा। तो हम लोग ऐसे ही ठाकुर जी को लेके खुश रहेंगे और सब कोई को अच्छे से रखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी बोले कि माओ के ऊपर ही सब कुछ खरा है। अगर हम लोग खुद नहीं करेंगे तब नहीं होगा, तब संतान को भी नहीं आएगा। अगर हमें खुद करना पड़ेगा, अगर हमारे अंदर करने का अगर वो रहेगा तो हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। वो रामकृष्ण देव बोले ना कि चेरा गाछे मतलब बेड़ा दीते हैं, मतलब 5 साल की उम्र से ही ठाकुर जी बोले नाम देने के लिए। कभी सोचने में भी मतलब शॉक लगता है कि कब किसका मतलब वो इतना छोटे से बच्चे को क्या समझ में आएगा, लेकिन ठाकुर जी बोले कि उनको मतलब रखने के लिए टाच में, तब जाके एक बड़ा होके डर नहीं रहेगा कि क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, डर नहीं रहेगा, परमपिता है साथ में। तो जो भी हम लोग लाइफ में डिग्री हासिल कर ले, हम लोग पता नहीं हम हमारे लाइफ में क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एक वेल एस्टेब्लिश की एक वाइफ है, हम लोग क्या है हमको नहीं पता है। सिर्फ हमें यही पता है कि हम लोग हमारे जीवन में जो भी है वो सब कुछ बहुत पीछे है। हमें सिर्फ एक ही बात है कि हम लोग परमपिता की संतान है, और यही हमारी मतलब प्राउड है कि हम उनके संतान है। उनके नीति विधान में हमेशा चलने का कोशिश अपने अंदर रखेंगे। बस यही बोल के हम हमारा बात यहाँ में रखते हैं, और आज यहाँ में उपस्थित अनुपस्थित सभी की मंगल प्रार्थना परमपिता के श्री चरण में करते हैं। आप सभी कोई बहुत खुश रहिए, आनंद में रहिए, ठाकुर जी के साथ मिलके ठाकुर जी का मतलब जो जो बात है बस उनको ही जीवन में लेके इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करके हम लोग जीवन में आगे बढ़े तो वो खुश होंगे, और वो अगर खुश हो जाए तो बस यही हमारे जीवन में लक्ष्य है, एम है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।